कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हर बार बैकफुट पर आ जाती है। राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे किन मुद्दों के सहारे वो मोदी सरकार को घेरे। एक एक करके राहुल गांधी के हाथ से मुद्दा निकलता हुआ जा रहा है। पीएम मोदी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस के लोग तिलमिला गए हैं। वहीं तुष्टीकरण के चक्कर में राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग जो कर रहे हैं उसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब राहुल गांधी को करारा जवाब मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राहुल गांधी को करारा जवाब देकर कांग्रेस की बोलती बंद कर दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, वोट चोरी का मुद्दा फ्लॉप होने के बाद अब राहुल गांधी और कांग्रेस मनरेगा के मुद्दे पर शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी कांग्रेस को लोगों का साथ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि पहले मनरेगा का मकसद मजदूरों को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिन की गारंटी वाला काम देकर रोजी रोटी की सुरक्षा बढ़ाना था। लेकिन अब विकसित भारत जी राम जी कानून के जरिए मजदूरों को 125 दिन की गारंटी वाला रोजगार प्राप्त होता रहेगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग इस कानून को लेकर जनता बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हाल ही में इस कानून के खिलाफ बोलते हुए राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसको लेकर अब बवाल मच गया है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मनरेगा की जगह लाए गए जी राम जी गारंटी स्कीम का विरोध करने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने ये कहा था कि उन्हें इस कानून का नाम ही नहीं पता। राहुल गांधी ने मनरेगा पर फोकस करने वाले एक इवेंट में कहा था कि मुझे नहीं पता ग्राम जी क्या है। दर्शकों, इस कानून का नाम है VBG राम जी, लेकिन राहुल गांधी ने VB ग्राम जी कहा था। वहीं एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने लिखा था कि VB ग्राम जी जुमला है, गरीबों के हक पर हमला है। राहुल ने गरीबों से अपील की कि वो इस नए बिल के विरोध में एकजुट हो। वहीं इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि राहुल गांधी की टिप्पणियों ने कांग्रेस के हिंदू विरोधी मानसिकता को बेनकाब कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी भगवान राम का नाम नहीं लेना चाहते थे, इसलिए इस कानून को VBG राम जी की जगह VB ग्राम जी बोल रहे हैं। वहीं अब बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई। उन्होंने अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिफेंस से लेकर ट्रेड तक भारत की तरक्की के बारे में विस्तार से सब कुछ बताया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि साल 2026 के साथ हमारा देश इस सदी के दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है। भारत के लिए सदी के पहले 25 साल कई सफलताओं, गर्व भरी उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों से भरे रहे हैं। पिछले 10 से 11 सालों में भारत ने हर सेक्टर में अपनी नींव मजबूत की है। ये साल विकसित भारत की हमारी यात्रा के लिए एक बड़ा आधार है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब विपक्ष ने बीच अभिभाषण में ही नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत जी राम जी कानून का भी जिक्र किया। इस दौरान विपक्षी पार्टियां भड़क गई और नारेबाजी करने लगी। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। राष्ट्रपति के इतना कहते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जब विपक्ष नारेबाजी कर रहा था, तब एनडीए समर्थकों ने मेज थपथपाकर अभिभाषण और जी राम जी कानून का समर्थन किया। विपक्षी सांसद इस दौरान वापस लो, ये कानून वापस लो जैसे नारे लगाते रहे। हालांकि कुछ मिनटों तक नारेबाजी करने के बाद विपक्षी सांसद शांत हो गए और राष्ट्रपति का अभिभाषण जारी रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत ग्राम कानून बनाया गया है। इस नए सुधार से गांवों में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। जैसे ही एनडीए बीजेपी सांसदों ने तारीफ में बेंचें थपथपाई, विपक्षी सांसद खड़े हो गए और कानून वापस लेने की मांग करते हुए विरोध उन्होंने जताया। दर्शकों, विकसित भारत जी राम जी कानून को राहुल गांधी VB ग्राम जी बोलकर संबोधन कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कानून को विकसित भारत जी राम जी के नाम से संबोधित किया और ये बता दिया कि इस कानून का सही नाम क्या है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के वक्त जिस तरह विपक्ष और कांग्रेस के लोगों ने हंगामा किया, देश उन्हें माफ नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें